तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ओम्स लॉ का जो लॉ था, ओम्स लॉ था, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आने लग गए जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा आने लग गए, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारे पास बन गया। उस टाइम पे क्या देखने को मिला कि जो ओम्स लॉ है वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद कौन आया? क्रिचॉफ्स आया। तो क्रिचॉफ्स ने फर्स्ट रूल दिया हमें, क्या दिया? फर्स्ट रूल, जो क्या कहता है कि अगर कोई भी मेरे पास जंक्शन है, क्या है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होएगा कि जहां पे कुछ कनेक्ट हो रहा है, वायर्स, जैसे ये मेरे पास जंक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से मान लो करंट इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर वाला करंट अंदर को आ रहा था, ठीक है, इधर वाला बाहर को जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो ये एक जंक्शन हो गया जहां पे कनेक्टेड वायर्स क्या होती है? कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जंक्शन के ऊपर जितना भी टोटल करंट होएगा उसकी वैल्यू 0 होएगी, ठीक है। लेट अस सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, I4 है। कहने का मतलब इन सबका जो अलजेब्रिक सम होएगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब अगर मैं जंक्शन के अंदर एंटर करने वाले को पॉजिटिव साइन लेके चल रही हूँ तो मैं I1 को पॉजिटिव लिखूंगी, ठीक है, ये भी अंदर जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव होएगा I4। बट ये वाला करंट क्या है? जंक्शन से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका साइन मैं अपोजिट लूंगी, तो -I3। और ये भी जंक्शन के आउटवर्ड जा रहा है तो इसका साइन क्या होएगा? -I2 क्या होगा? 0। तो ये रूल, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि कोई भी जंक्शन हो या फिर कोई भी नोड हो, नोड का मतलब भी सेम ही है, जैसे चंडीगढ़ में चौराहा आता है, चौक आता है, ठीक है, वो चीज। और जैसे हम सर्किट्स में बनाएंगे कि मेरे पास ये बैटरी है, आगे जाके ये ऐसे 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 सर्किट बन गया। अब ये एक पॉइंट आया, हो सकता है कि यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है फिर यहाँ से ऐसे निकल रहा है, हो सकता है कि इधर भी एक बैटरी हो और इधर से भी एक नया करंट इस बैटरी की वजह से इस डायरेक्शन में अंदर आ रहा हो सकता है ना। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में तो ऐसे ही होएगा ना, दो बैटरी हैं, 4 रजिस्टर्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस जंक्शन के ऊपर अगर यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 और ये वाला I3 है, तो हम क्या लिखेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि एंटरिंग वाला अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो I1 + I2 और आउटवर्ड वाला अगर मैं नेगेटिव ले रही हूँ, इन तीनों का सम क्या होगा? जंक्शन पे 0 होगा। समझ आ गया फर्स्ट लॉ? तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि समेशन ऑफ I = 0, ठीक है, लिख लो। ये रूल लिख लिया हमने, इसके नीचे ये स्टेटमेंट लिख लो। मैथमेटिकली मतलब क्या है? समेशन ऑफ I = 0। तो साइन कन्वेंशन हमने कैसे लेना है? अगर एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर एग्जिट कर रहा है जंक्शन से तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वैसे तो उल्टा भी ले सकते हैं बट बुकिश लैंग्वेज में इसी को माना जाता है कि पॉजिटिव लेते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अगर एंटर कर रहा है करंट, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुमने वहां से स्टेटमेंट बनानी है, मतलब ये वाली इक्वेशन बता रही कि क्या बनेगी। तो ये बनाओ, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? बताओ, पॉजिटिव कौन कौन सा लेंगे? I1 and I3 I1 and I3 और बाकी नेगेटिव। उल्टा नहीं बोल रही, जंक्शन के एंटर वाला बोला मैंने पॉजिटिव। एंटर अंदर कर रहा है तो I2 पॉजिटिव, I5 पॉजिटिव और I4 पॉजिटिव। माइनस में कौन सा होएगा? I3, ठीक है। अपने आप समझो ना कि जितना करंट जंक्शन के अंदर जा रहा है उतना बाहर भी आ रहा होगा किसी वे से, यही हो रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाती है, मतलब इसको हम जब सर्किट सॉल्व करेंगे तुम्हें तब समझ आएगा, अभी तो सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ये इधर चला गया, ये बन गई इक्वेशन, नेगेटिव वाले में इधर लेगी, मतलब कि I1 और I3 में से जितना करंट एग्जिट कर रहा है उतना ही करंट क्या कर रहा है? इन दोनों में, इन तीनों में से एंटर कर रहा है। दूसरी चीज, इस रूल से और क्या चीज प्रूव हो सकती है? हमें पता है कि करंट
करंट का मतलब क्या है, चार्जेस, कि उतने नंबर ऑफ चार्जेस भी एंटर कर रहे हैं और उतने ही एग्जिट कर रहे हैं, तो ये करंट उस चीज को भी सपोर्ट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। कहने का मतलब कि चार्ज कभी भी जंक्शन पे इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज एग्जिट भी कर जाएगा। अगर चार्ज की फॉर्म में इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, I2 करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो I2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से I का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम है ना, इसको ऐसे लिखो एस Q1 प्लस Q2 Q5 प्लस Q4। हमने अभी बोला कि कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, ठीक है। इसको हम I की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम, मतलब I5 इंटू टाइम, क्योंकि टाइम तो उसी टाइम की बात कर रहे हैं, एक ही टाइम होएगा सब, जब जिस टाइम पे नोट कर रहे हैं हम वो टाइम तो एक ही टाइम होएगा ना, तो टाइम सेम रहेगा। I2 इंटू टी प्लस I4 इंटू टी, I3 इंटू टी प्लस I1 इंटू टी। तो यहाँ से दोबारा से हमारे पास यही बनेगा कि टी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो यही चीज बनेगी। मतलब अगर यहाँ से शुरू होके यही चीज बन रही है, मतलब दोनों चीजें सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ क्यू भी जंक्शन पे क्या होगा, 0। समझ में आई? यहाँ से शुरू किया चेक करने के लिए क्या यही चीज बनती है, और वो बन रही है, यहाँ से टी कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही चीज बनेगी I2 प्लस I5 प्लस I4, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था, तुम सिंपल ये लिखो उसके बाद की समेशन ऑफ क्यू भी 0 होगा। देखो ये रूल क्या कहता है, ये बोलता है कि चेंज इन पोटेंशियल किसी भी क्लोज्ड लूप में, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, मतलब पोटेंशियल क्या रहा, कांस्टेंट रहा, यही बात हुई। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही उसका मतलब क्या है कि वो चीज कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये रूल क्या कहता है कि पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात आई समझ। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो V इक्वल टू IR होता है ना, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस रूल में इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैश या फिर लूप को समझना। लूप हम एक बड़े सर्किट को बोलते हैं, ठीक है। मैश उसके पार्ट्स होंगे। जैसे अगर मैं देखूं कि अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं तो इसका DCAF D, ठीक है, D दोबारा लिखना रिपीटेड में, तभी ये क्या बनेगा पूरा, क्योंकि F तक तो यहां तक रह गया। DCAF D ये क्या बन गया, लूप बन गया, ठीक है। अब इस लूप में 2 मैशेस हैं, जैसे कि CBED, एक ये छोटा टुकड़ा और ऊपर वाला BAFEB, समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब ये रूल लगाएंगे तो हम यही लगाएंगे। पहले हम जैसे इस मैश के लिए लिख लेंगे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल निकालेंगे सबके अक्रॉस जो जो लग रहा है, और इसके लिए लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशंस मिल जाती हैं, वो इक्वेशंस हमें हेल्प करती हैं अननोन वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं लूप के लिए ABCDEF, इसके लिए बनाते हैं इक्वेशन ABCDEF। कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं ABCDEF, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला IR होएगा। मैं A से स्टार्ट हुई, A से B तक गई, कौन सा करंट आ रहा है, I1, ठीक है। B से C तक गई I2। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा अप्लायंस नहीं लगा, कोई रजिस्टर नहीं लगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से मैं ऐसे जा रही हूँ, देखो इस डायरेक्शन में क्या आया मेरे पास, बैटरी आई। बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं लिखूंगी E2, लिख दिया। अब इसके बाद यहां से जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, सिर्फ एक ये रेजिस्टर आया है। अब इस रेजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो पोटेंशियल कितना बन जाएगा, I1R1, यही बनेगा ना। और डायरेक्शन देखो, I1 की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस I1R1। यहां तक कोई डाउट। फिर यहां से हम यहाँ कहां पहुंचे, इस बैटरी में, और इस बैटरी में कौन से टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव से एंटर की है ना,
तो हम लिखेंगे माइनस का E1 और फिर A पे पहुंच गए इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? अब यहां से क्या लिख सकते हैं, I1 R1 इधर ही रहा, ये E1 इधर चला गया और ये माइनस E2 इधर चला गया। चेक करें एक बार। अच्छा, एक रेजिस्टर ये लेना, बाकी तो ये भी आया था बीच में। यहाँ से देखो, हम इधर से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ ये वाला तो हमने लिख लिया था E2, ये वाला रहता है। इसमें से देखो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ये वाला करंट आ रहा है I2 वाला, बट हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे साथ में, माइनस का I2 R। तो ये इक्वेशन है। कुछ नहीं करना, जो जो चीजें आती रहेंगी ना उसका पोटेंशियल की वैल्यू लिखते जाना है। अगर वो चीज हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, बस नेगेटिव साइन ले लेना है। मैंने यहाँ से शुरू किया, तुम किसी भी टर्मिनल से शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तुम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, कोई सीन नहीं है, सेम इक्वेशन बनेगी। यहाँ से गई, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, मेरे पास आई बैटरी। ठीक है, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर किया तो मैंने E2 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ से रेजिस्टर आया, रेजिस्टर में करंट कौन सा आ रहा है, I2 वाला करंट आ रहा है। ठीक है, I2 करंट आ रहा है, बट मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मैं लिखूंगी माइनस का I2 R2। इसके बाद यहाँ से गई 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 गई, यहाँ पहुंची, यहाँ से I1 करंट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, I1 R1 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में, मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ। फिर यहाँ से एंटर की, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से एंटर की तो मैंने माइनस का E1 लिख दिया। फिर A पे पहुंची, बस बन की इक्वेशन। ट्राई करोगे एक इक्वेशन खुद बनाने की, तुमने बनानी है मैश BEDCB। एक बार खुद से ट्राई करो, BEDCB। यहां से एंटर करना है तुमने, ऐसे जाना है। जो जो चीज आती रहेगी उसकी पोटेंशियल की वैल्यू लिखते जाना है। अगर रेजिस्टर आ रहा है तो उसका पोटेंशियल क्या होएगा, IR होएगा। ठीक है, अगर खुद बैटरी आ रही है तो वो खुद ही पोटेंशियल होता है, EMF पोटेंशियल ही होता है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। कंफ्यूजन क्या चीज, थोड़ा बहुत समझ आया। ये रूल है ना, चेंज इन पोटेंशियल 0 लिखना है हमने, तो हम सारी पोटेंशियल की वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक लूप से एक स्टार्ट करना है, यहाँ से इक्वेशंस बनानी है। 3 इक्वेशंस बनेगी, जितने मैच है उतनी इक्वेशंस बनेगी। एक मेरे को यहाँ पे बड़ा डब्बा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है छोटा, एक ये छोटा दिख रहा है, तो बस 3 इक्वेशन बनानी है सबसे पहले हमने। ठीक है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बड़ा डब्बा मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लूँ अपनी मर्जी से, बस नाम जो लूंगी वो मतलब जो ये नाम लिखूंगी उसके हिसाब से चलना है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ऐसे जाऊंगी, अगर यहाँ से कर रही हूँ तो ऐसे जाऊंगी। अब यहाँ से इस केस में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे बड़े वाले लूप के लिए लिखी है इक्वेशन। तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ भी नहीं आया, यहाँ कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। ये करंट अभी डिवाइड, मतलब ये तुम्हें इसलिए नहीं समझ आ रहा होगा मे बी कि I3 करंट कहाँ से आ गया I2, ये ऐसे सोचो कि गिवन है ये। अभी तुम पहले इक्वेशन बनानी सीखो, फिर हम करंट डिवाइड करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये गिवन है, यहाँ से ये गया, A से गया गया गया, कुछ भी नहीं मिला मुझे। ठीक है, ये करंट है, सिर्फ वायर है ये, बट कोई अप्लायंस नहीं है। वायर में थोड़ी पोटेंशियल होएगा, अप्लायंस के अक्रॉस होएगा पोटेंशियल। तो कौन क्या आया, पोटेंशियल मिल गया, कौन है ये, E2 है। तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर की हूँ तो मैं इसको E2 ही लिख दूंगी। ठीक है, पोटेंशियल है ना E2, EMF सेल की पोटेंशियल ही होती है वो, तो मैं इसको एज इट इज मैंने E2 लिख दिया। दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे E2 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद कहाँ गई, रजिस्टर में। रजिस्टर, मुझे पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल के लिए, V = IR। ठीक है, तो मतलब करंट कितना जा रहा है इसमें से, इस वाले में से इधर को आ रहा, इधर से आ रहा था करंट, तो कौन सा करंट आ रहा है, I2 वाला। और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, R2। तो मैं क्या लिखूंगी, I2 R2। मेरी डायरेक्शन करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसीलिए मैं नेगेटिव साइन लगा रही हूँ। यहां तक कोई दिक्कत अमन। अब इसके बाद आगे चले, यहाँ चले, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे आके रेजिस्टर आया। अब यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, रेजिस्टर में I1 आ रहा है। तो I1 और मेरी डायरेक्शन भी इसी साइड है, I1 की भी इसी साइड है, तो क्या बनेगा पोटेंशियल, I1 R1। तो मैंने लिख दिया प्लस I1 R1। यहां से गई,
नेगेटिव टर्मिनल से एंटर की तो माइनस E1 इक्वल टू 0। बस ये बना दी, ठीक है। कर लेते हैं अभी तो बहुत कुछ करना है। इसके लिए बना के देखो BEDCB के लिए एक बार खुद से ट्राई करो। BEDCB इसके अंदर जो आ रहा है उसके लिए इक्वेशन बनानी है। सी नहीं DCB जो 2 आई 3 आई एक साथ आई को हमने कहाँ पे E2 के बाद तो 3 आई है। 3 कहाँ है? एक वो I2 ही तो है, ये भी I2 वाला करंट ही है, एक ही करंट है, तो नहीं है, ये एक ही तो है। E2 तो कर ये R2 से करो। हाँ ये I2 R2 के साथ। बस तो ये तो मैंने लिख रखा है कि यहाँ से I2 करंट जा रहा है इन सारे में से। 3 करंट नहीं है, वो है तो I2 सेम ही करंट माना जाएगा वो I2, तो I2 R2 बनेगा। लिखो लिखो एक बार लिख के देखो। देखो लूप BEDCB इसके लिए बनाना, यहाँ से गई I3 R3 बना तो I3 R3, ठीक है। इसके बाद यहाँ से गए यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है I2 और हम भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा I2 R2। कौन से टर्मिनल से एंटर किया नेगेटिव तो माइनस E2 इक्वल टू 0। ये बननी थी, ये नेगेटिव वाला हम हमेशा दूसरी साइड करके लिख देते हैं, मतलब E2 की वैल्यू ये है। अब दूसरे मैश के लिए बनाओ, इस वाले के लिए इसका नाम दे रखा है ABEFA। इधर से चलना है ABEFA। जब तुम बनाओगे अपनी मर्जी से कहीं से भी चल सकते हो, बस जो नाम लिखोगे उसी के हिसाब से इक्वेशन लिखना। कभी इक्वेशन उल्टी लिख दी, नाम कुछ और लिख दिया, फिर गलत है। ABEFA बनी? बताओ क्या बनी? I3 R3 प्लस I1 R1 प्लस E1 मेरा माइनस ही बना। माइनस। ये बन गया, तो ये माइनस वाला उधर चला जाएगा। 3 इक्वेशंस बन गई, तो इनको आपस में सॉल्व करके हम I1 R1 वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं। अभी क्वेश्चन दूंगी, अभी तो हम सिर्फ क्या समझ रहे थे कि रूल क्या है, ठीक है। तो ये रूल हमें ऐसे इक्वेशंस बनानी सिखा देता है। समझ आ गया? फर्स्ट रूल हमें क्या दे रहा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस दे रहा था, और ये सेकंड रूल हमें देगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहेगी। समझो उसको कैसे। हमने बोला कि इसके अंदर क्या हुआ है कि अगर चार्ज को हम क्लोज्ड लूप के अंदर सर्कुलेट करा रहे हैं, उस टाइम पे पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा। पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वर्क डन में चेंज नहीं आ रहा, मतलब वर्क डन, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। अगर चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करा रही हूँ किसी भी क्लोज लूप में, तो उस टाइम पे पोटेंशियल नहीं क्रिएट हो रहा। और पोटेंशियल क्रिएट कहाँ से होता है? अगर वर्क डन होता है तो पोटेंशियल आता है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी ना पोटेंशियल की, कि कितना काम हमें करना पड़ रहा है चार्ज को मूव कराने के लिए विदाउट एक्सीलरेशन। तो पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन नहीं है। अगर वर्क डन नहीं है तो मतलब एनर्जी में गेन नहीं होएगा, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तभी एनर्जी स्टोर होती है, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टोर हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ही नहीं है तो एनर्जी में गेन नहीं हुआ, एनर्जी में गेन नहीं हुआ तो मतलब किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, ना एनर्जी क्रिएट हो रही है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। वही लिखा है। अब मुझे इन दोनों फर्स्ट और सेकंड रूल में डिफरेंस बना सकते हो? क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? एक तो यही डिफरेंस हो गया कि ये किसको सपोर्ट कर रहा है, सेकंड वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और फर्स्ट वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरा रूल में ये क्लोज्ड सर्किट में अप्लाई होता है सिर्फ, बट जो पहले वाला था वो क्लोज्ड हो या फिर ओपन हो मैटर नहीं करता, क्योंकि वहां पे जंक्शन चाहिए था हमें सिर्फ, ठीक है। और तीसरा रूल, तीसरा एक स्टेटमेंट ही होगी, तीसरा डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या है? कंजर्व पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल 0 है,
ठीक है, और वहां पे क्या है